गुड मॉर्निंग सभी बच्चे को देसा मैथमेटिक्स क्लासेस सीखे में। तो आज आप लोगों को ख़ास बात जो है प्रश्न संख्या 3 है, जो कि हम प्रश्न संख्या 2 बना चुके हैं। आप लोग रचना 11.3 नहीं पढ़े हैं तो पिछले वीडियो में जाके वहाँ से पढ़ सकते हैं। उसके बाद ही आप लोगों को सवाल बनेगा, नहीं वहाँ पे पढ़ोगे रचना 11.3 तो कोई समझ में नहीं आएगा, कुछ भी सवाल हम बनाएंगे समझ में नहीं आएगा। तो जैसे ही जाके रचना 11.3 पढ़ लोगे, उसके बाद प्रश्न संख्या 1, प्रश्न संख्या 2 ये सब अच्छा से समझ में आ जाएगा। प्रश्न संख्या 3 भी कोई भारी नहीं है। जितने भी सवाल रचना में सब बहुत ही आसान है। शुरू से इस वीडियो को देखना, जितने भी हमारा रचना में पार्ट 1, 2 करके दिया हुआ है सबको देख लेना, तो कोई दिक्कत कहीं से नहीं होगा। इस चैप्टर में परीक्षा के दृष्टिकोण से 10 सवाल दिए गए हैं, जो कि मैं रिवाइजिंग करवा दूंगा। अभी सब सवाल बता देते हैं, उसके बाद लास्ट में बता देंगे कौन कौन जो है परीक्षा के दृष्टिकोण से महत्वपूर्ण है, उस पर तुम लोग ध्यान दे देना। सब सीख लेगा तो बनाने में सब आसान रहेगा, समझ गए। जो भी इस चैनल पर नए आए हो और वो देख रहे हैं वीडियो को, तो लाइक कर दे और शेयर कर दे। इसके बाद जो है सब्सक्राइब भी कर दे, बेल आइकन को भी दबा दे, ताकि जो भी हम वीडियो अपलोड करें आप तक उसका नोटिफिकेशन बहुत ही जल्द पहुंच जाए, ताकि आप उसे देख सके, पढ़ सके, समझ गए। तो चलिए शुरू करते हैं। प्रश्न संख्या 3 जो उसमें क्या दिया हुआ उसको पढ़ते हैं, फिर बनाते हैं, समझ गए। चलिए, तो यहाँ पे देख सकते हैं हमारा जो है अध्याय प्रश्नावली 11.2 में दिया हुआ है 3 नंबर। 3 सेंटीमीटर त्रिज्या का एक वृत्त खींचे। सबसे पहले क्या करना है, 3 सेंटीमीटर पढ़ो सवाल को और शुरू करो। ये नहीं कि पूरा पढ़ दिए तब बनाते हैं, थोड़ा सा पढ़ो। कुछ कह रहा है करने के लिए तो वो पहले कर लो, उसके बाद आगे क्या कह रहा है वो पढ़ो। तो सबसे पहले क्या कह रहा है, 3 सेंटीमीटर त्रिज्या वाला एक वृत्त खींचे। तो सबसे पहले हम 3 सेंटीमीटर त्रिज्या वाला एक वृत्त खींच लेते हैं, समझ गए। तुम लोग कैसे खींचोगे, तो मान के चलो ये हमारा स्केल है, चाप ले लो और नाप लो 3 सेंटीमीटर कहाँ होता है। जहाँ 3 सेंटीमीटर होगा वहाँ रख के ऐसे घुमा देना, वृत्त बन जाएगा। तो मान के चलो कि यह हमारा 3 सेंटीमीटर क्या त्रिज्या है, 3 सेंटीमीटर। 3 सेंटीमीटर इसका हम वृत्त घुमाएंगे, यहाँ से हम ऐसे घुमा लेंगे, समझ में आए। यहाँ से क्या करेंगे, ऐसे हम यहाँ से ऐसे हम घुमा लेंगे, ऐसे, समझ गया। तो ऐसे घुमा दो, घुमा दे। ये हमारा हो गया 3 सेंटीमीटर त्रिज्या। ये क्या हो गया, 3 सेंटीमीटर त्रिज्या। ये वृत्त हमने 3 सेंटीमीटर त्रिज्या लेके घुमा दिए। चलो जल्दी करो, सभी घुमा दिया, बोलो घुमा दिया तेजी से, स्पीड में, क्योंकि रचना में टाइम लग रहा है। जितना जल्दी खींचोगे उतना जल्दी क्लास क्या होगा, समाप्त होगा। तेजी से, फटाफट, थोड़ा स्पीड में। चलो आगे पढ़ो। फिर इसके बाद हमने घुमा दी 3 सेंटीमीटर लेके वृत्त, समझ गए। आगे पढ़ो क्या दिया है, इसके किसी बढ़ाए गए व्यास पर केंद्र से 7 सेंटीमीटर की, यानी इसके किसी बढ़ाए गए व्यास पर केंद्र से 7 सेंटीमीटर की दूरी पर स्थित 2 बिंदु P और Q लीजिए। इससे बिंदुओं से वृत्त पर स्पर्श रेखा खींचिए, समझ गया। अब क्या कह रहा है, अब देखो हमने हम ये फिगर बना दिए। अब कह रहा है इससे 7 सेंटीमीटर इसके व्यास, यानी यहाँ से यहाँ अगर व्यास हम यहाँ से यहाँ अगर खींचते हैं तो व्यास हो जाता है, हो जाता है कि नहीं। फिर इधर भी 7 सेंटीमीटर खींचना है, इधर भी खींचना है। तो हमारा फिगर तो सही जगह नहीं बना, हमको बीच में बनाना है, ताकि इधर भी एक फिगर बन जाए और इधर भी बन जाए, समझ गए। तो चलिए इसको हम फिर से बनाते हैं, तुम लोग भी तेजी से बनाओ। चलिए यहाँ पे देखो, हमने ले लिए 3 सेंटीमीटर का त्रिज्या। कितना सेंटीमीटर का, 3 सेंटीमीटर। इसको हम घुमा के एक वृत्त बना लेते हैं। चलो घुमा के हमने ले लिए। अब देखो ये 3 सेंटीमीटर, इसका व्यास यहाँ से यहाँ देखा जाए तो ये भी 3 सेंटीमीटर हो जाता है, हो जाता है कि नहीं। हमें कह रहा है क्या, 7 सेंटीमीटर लेने के लिए। क्या कह रहा है हमें, 7 सेंटीमीटर लेने के लिए। केंद्र से कह रहा है, यहाँ मान लो केंद्र दिए, ये वृत्त है, यहाँ से आगे 7 सेंटीमीटर लो। यहाँ से हमने क्या किया, यहाँ पे 7 सेंटीमीटर ले लिए। इधर भी ले लेते हैं 7 सेंटीमीटर, इधर भी हमने ले लिए। अब हमें क्या करना है, ये बिंदु का नाम दे देना। मान के चलो इसको P दे देते हैं, इसको Q दे देते हैं, कोई दिक्कत किसी को। अब O से P का समद्विभाजित खींचो और
ओ से क्यू का समद्विभाजित, इसको भी समद्विभाजित करो, इसको भी दोनों को समद्विभाजित करो। तो समद्विभाजित कैसे करेगा, तो हमने बता दिया कि चाप ले लो, आधे से ज़्यादा चाप ले लो। मान के चलो ये हमारा चाप है, हमने आधे से ज़्यादा, यहाँ हमारा आधा यहाँ पे हो रहा है तो हम आधे से ज़्यादा ले लिए इसे और इसको यहाँ पे घुमा दिए। समझ गए क्या किया, हम घुमा दिए, ये देखो घुमा दिए। अब इसी चाप से क्या करो, फिर इधर ये जो है ना आधे से ज़्यादा लेके नीचे घुमा दो। समझ गया, चलो ये हमने नीचे घुमा दिए। समझ गया, अब फिर क्या करो, इससे ना यहाँ पे काटो, इससे ये आधे से ज़्यादा है यहाँ पे काटो। तो मान के चलो ये यहाँ कट गया। अब नीचे भी क्या करो, इससे इसको काटो। समझ गया, ये यहाँ पे हमारा कट रहा है, दोनों तरफ से काट दिया आधे से ज़्यादा लेकर। इधर से भी देखा जाए तो आधे से ज़्यादा लेकर हम यहाँ पे काट दिए, यानी इधर से कट जाएगा, ये यहाँ से कट रहा है। समझ गया, तो तुम लोग ये नाप के करोगे, क्योंकि हमने तो वैसे बताए, देखा कि नहीं, हमारे पास जो है चाप नहीं है जिसको एक्यूरेट मिल जाएगा, हम थोड़ा इधर उधर करके कर रहे हैं। समझ गए, तुम लोग जो है चाप से बनाओगे तो एक्यूरेट मिल जाएगा। समद्विभाजित करना शुरू में ही सिखा दिए हैं, तुम लोग इसको समद्विभाजित करो जल्दी जल्दी। हम थोड़ा बराबर करके ले लेते हैं, कितना समद्विभाजित कहाँ से होगा, तुम लोग जो है नाप के ले लेना कितना हो रहा है। समझ गए, चलिए हम समद्विभाजित खींचते हैं। ये हमने क्या किया, समद्विभाजित खींच दिए। अब ये हमें खींचना जो है ना, ये इसकी सहायता से हमें एक इसको केंद्र मान के सहायता से क्या करना है। अब जब OP को हमने समद्विभाजित किया हो, जहाँ पे समद्विभाजित हुआ है, तो इस बिंदु का नाम कोई रख देते, M रख दिए। समझ गया, इसको हमको ज़रूरत नहीं, इसीलिए इसको डॉट डॉट कर दो, इसकी सहायता से भी बनाना है, इसलिए इसको हम डॉट डॉट कर देते हैं। कोई दिक्कत किसी को, चलिए। उसी प्रकार QO या OQ, इसको भी समद्विभाजित करो, इसको भी समद्विभाजित करेगा। तो उसी प्रकार ऐसे चाप रखो, ऐसे घुमाओ, यानी चाप लेके ऐसे घुमाओ ऊपर में यहाँ पे। समझ गया, इधर से भी ऐसे घुमाओ। समझ गया, तो ये यहाँ से और यहाँ से कट जाएगा। नीचे में भी ऐसे रख के घुमाओ, जल्दी चाप रखो। हमारे पास चाप नहीं है तो हम ऐसे घुमा रहे हैं, तुम लोग ऐसे घुमाओ, घुमा दो। इधर से भी फिर क्या करो, ऐसे घुमा दो। समझ गया, तो ये इधर से भी और ये इधर से भी, दोनों। अब दोनों को मिला दो, अब दोनों क्या करो, मिला दो। ये कटिंग बिंदु है, इसको मिला दो, कोई दिक्कत। अब ये जो हमारा कटिंग है, इसका ये जो रेखा को जो दो भाग में बांटा है, समद्विभाजित किया है, इसका भी नाम देते। यहाँ M दे दिए तो यहाँ N रख देते। दे दिए नाम, जल्दी बोलो, दे दिए कि नहीं दे दिए, तेजी से देखो। इसका भी हमने क्या किया, नाम दे दिए। अब हमें क्या करेंगे, ये भी डॉट डॉट कर देते हैं, ताकि ये इसकी सहायता से हमको वृत्त केंद्र ये समद्विभाजित किए हैं। अब कि इसके सहायता से हमें क्या करना है, एक वृत्त बनाना है। तो इसको केंद्र मानो और चाप ले लो, ये त्रिज्या हो गया तुमको। इसको केंद्र मानो और ये त्रिज्या ऐसे हो गया, इसको ऐसे घुमा दो। समझ में आया, इधर भी केंद्र मानो ऐसे और इसको ऐसे घुमा दो। समझ में आया रे, यानी कि यहाँ से यहाँ सटेगा और यहाँ ये जब वृत्त घूमेगा तो यहाँ से यहाँ। कोई दिक्कत किसी को नहीं, जल्दी बोलो, कोई दिक्कत है किसी को नहीं। चलिए खींचो, जल्दी खींचो। समद्विभाजित कर दिया, समद्विभाजित बिंदु का नाम दे दिया। ये जो समद्विभाजित बिंदु है इसका नाम PM दे दिया, इसका नाम N दे दिए। अब हम क्या करेंगे, इसको देखो, ये जो हमारा QN है और MP है, इसको त्रिज्या मानकर, इसको M को केंद्र मानेंगे, N को केंद्र मान के एक वृत्त घुमाएंगे। N को केंद्र मानेंगे, Q को QN त्रिज्या, यहाँ से यहाँ त्रिज्या हो गया, इसको यहाँ पे क्या करेंगे, एक वृत्त घुमा देंगे इसे। समझिया, तो ये वृत्त जब घुमाएगा तो इस प्रकार घूम जाएगा। इस प्रकार घूम जाएगा। इधर भी घुमा देना है, ये केंद्र हो गया तो इसको मान लेना इसे, यहाँ ऐसे। घुमा दिए, इस प्रकार इसको घुमा देगा। ये जब घूम जाएगा, समझ में आया। अब देखो क्या करना है, केंद्र N को केंद्र माने और NQ त्रिज्या लेके घुमा दिए। यहाँ भी देखो, M को केंद्र मारे, OM को त्रिज्या लेकर घुमा दिए। ये OM जो है ये क्या है, त्रिज्या लेकर घुमा दिए, सभी घुमा दिए। चलो
अब जहाँ जहाँ प्रतिच्छेद किया है रेखा, ये वृत्त, वहाँ वहाँ नाम दे दो। देखो यहाँ पे ये और ये वृत्त, ये वृत्त और ये वृत्त दोनों प्रतिच्छेद किया यहाँ पे, इसका नाम दे देते ए। यहाँ पे भी प्रतिच्छेद किया, इसका नाम दे दो बी। उसके बाद देखो ये वृत्त और ये वृत्त बीच वाला, ये दोनों प्रतिच्छेद यहाँ करता है, इसका नाम दे दो सी। और यहाँ भी प्रतिच्छेद किया, इसका नाम दे दो डी। नाम दे दिया। चलो अब क्या करो, देखो यहाँ पे Q से B को मिलाओ जल्दी, Q से B को मिलाओ, Q से B को मिला दिया, Q से B को। इधर भी Q से A को मिलाओ, Q से A को मिलाओ, जल्दी मिलाओ Q को A से, Q को मिलाओ A से, जल्दी Q को मिलाओ A से। Q को B से मिला दिए, और आवाज आ रहा है, Q को A से मिला दिए, समझ गए। अब यहाँ पे देखो ध्यान से, अब इधर भी क्या करो, P को D से मिलाओ, P को D से, P को D से मिला दो। इधर भी मिलाओ, C को P से। चलो जल्दी देखो, मिलाया तुम लोग, जल्दी बोलो मिलाया कि नहीं मिलाया, जल्दी देखो मिलाया या नहीं मिलाया, स्पीड में। बोलो जल्दी, मिलाया, मिला दिया है। तो अब देखो सवाल में पढ़ो फिर से क्या क्या कह रहा है, और हम समझा देते। देखो सबसे पहले कह रहा 3 सेंटीमीटर त्रिज्या लेके एक वृत्त खींचो। हमने 3 सेंटीमीटर त्रिज्या लिया यहाँ पे, और एक वृत्त घुमा दिया, घुमाया होगा नहीं। उसके बाद देखो क्या कह रहा है, इसके किसी बढ़ाए गए व्यास पर केंद्र से, इसके किसी बढ़ाए गए व्यास, जब त्रिज्या ये है, समझ गया, तो 3 सेंटीमीटर इधर भी त्रिज्या हो सकता है, इधर भी हो सकता है, इधर भी हो सकता है, चारों तरफ त्रिज्या 3 सेंटीमीटर होगा ना। किसी एक तरफ व्यास बना दो। तो हमने क्या किया, जिधर त्रिज्या लिए थे उधरे व्यास बना दिए। तो इधर त्रिज्या लिए थे तो इधर हम खींच दिए, यहाँ तक व्यास बन गया। अब क्या कह रहा है, केंद्र से 7 सेंटीमीटर दूर बाहर ले लो बिंदु, दोनों तरफ, इधर भी ले लिए और इधर भी ले लिए, व्यास के दोनों तरफ कह रहा है। यहाँ पे देखो कह रहा है, केंद्र से 7 सेंटीमीटर की दूरी पर स्थित 2 बिंदु P और Q लीजिए। 2 को बिंदु लेना है, P और Q। इन दोनों बिंदुओं से वृत्त पर स्पर्श रेखाएं खींचिए। तो हमने क्या किया, जो त्रिज्या था उसी किसी की दिशा में एक व्यास खींच दिए। तो यहाँ से यहाँ हमारा इस वृत्त के लिए व्यास हो गया, और व्यास के दोनों तरफ 2 को बिंदु ले लिए, एक इधर ले लिए और एक इधर ले लिए, और दोनों बिंदु की दूरी, इसका भी 7 सेंटीमीटर दूरी हो गया केंद्र से यहाँ P, और केंद्र से यहाँ की दूरी 7 सेंटीमीटर, यानी OQ की दूरी 7 सेंटीमीटर, OP की दूरी 7 सेंटीमीटर। और दोनों पे हमें क्या करना, स्पर्श रेखा खींचना है दोनों बाहर बिंदु से। तो दोनों बाहर बिंदु से स्पर्श रेखा खींचने के लिए हमने क्या किए, ये OP को 2 भाग में बांट दिए बराबर। बांटने के बाद जहाँ पे समद्विभाजित किया है, बांटा है, वहाँ पे हम बिंदु जो है M दे दिए। उस M को केंद्र मानकर एक, और यहाँ पे MP त्रिज्या ले लिए, M को केंद्र माने और MP त्रिज्या लेकर हमने वृत्त घुमा दिए। इधर भी OQ को 2 भाग में बांट दिए, जहाँ बांट कटा वहाँ पे नाम N दे दिए और NQ त्रिज्या लेकर घुमा दिए, समझ गए। तो दोनों वृत्त आपस में जहाँ प्रतिच्छेद किया उस बिंदु का नाम दे दिए। ये और ये वृत्त जब प्रतिच्छेद किया तो यहाँ और यहाँ किया, दोनों का A और B नाम दे दिए। ये वृत्त और ये वृत्त जहाँ प्रतिच्छेद किया उसका नाम C और D दे दिए, समझ में आया। और यहाँ पे देखो इस वृत्त, दोनों वृत्त में, यानी Q को हम प्रतिच्छेद बिंदु से मिला दिए, इधर भी मिला दिए, इधर भी हम मिला दिए, इससे मिला दिए, P से D और P से C को मिला दिए। तो हमारा रचना तैयार हो गया। इस प्रकार अब हम किस प्रकार ये रचना किए हैं वो सब भाषा लिख देंगे, क्वेश्चन जो है सॉल्व हो गया, समझ गए। तो चलिए भाषा हम लिखते हैं। देखो फिगर को ध्यान से देखो, हम भाषा अब डायरेक्ट लिखेंगे क्योंकि हमको जगह नहीं है, तो थोड़ा सा हम यहाँ पे लंबा करके हमको लिखना पड़ेगा, नीचे ऊपर करके, इधर भी लिख देंगे, कोई दिक्कत नहीं। तुम लोग लाइन बाय लाइन लिखते रहना, समझ गया। यहाँ पर जल्दी लिखो। पहले क्या किया है तुमने, पहले नंबर में 3 सेंटीमीटर त्रिज्या वाला एक वृत्त खींचे, खींचा है कि नहीं। ये 3 सेंटीमीटर लेके क्या किया, एक वृत्त खींचे। दूसरा नंबर, वृत्त के केंद्र O से, वृत्त के केंद्र O से
7 सेंटीमीटर दूरी पर दो बिंदु P तथा Q लिए, एक यहाँ से यहाँ 7 सेंटीमीटर P आता, इधर से इधर एक Q लिए है कि नहीं, दिख रहा है, लिए। तीसरा नंबर यहाँ पे लिया, और लिख सकता है दूसरी तरफ, आगे यहाँ पे लिख दो, दोनों लिए, दोनों बिंदु P तथा Q व्यास के अनुदिश, व्यास के, वृत्त के व्यास के लिखो यहाँ, P तथा Q वृत्त के व्यास के अनुदिश है। ये वृत्त जो है ये इसके व्यास है, ये हो गया ये यहाँ से यहाँ, इसके अनुदिश इधर भी है और इधर भी है। तो व्यास के अनुदिश, व्यास जिधर है उधर न बना है, ये जो बिंदु लिए हैं तो व्यास के ही अनुदिश दिशा में है ना, तो व्यास के अनुदिश हो गया। चलो तीसरा पॉइंट, OP तथा OQ को समद्विभाजित किए, ये OP और OQ इसको भी हम समद्विभाजित किए, इसको भी हम क्या किए, समद्विभाजित किए। यहाँ पे समझ गया रे। चौथा नंबर लिखो, OP तथा OQ के समद्विभाजित करने वाले रेखा के प्रतिच्छेद बिंदु क्रमशः M तथा N माने। ये जो दो वृत्त हैं, यहाँ जो ये प्रतिच्छेद किया है इसको भी M माने, और ये भी, ये रेखा जो प्रतिच्छेद यहाँ पे किया था यहाँ M माने, और ये रेखा यहाँ पे किया था यहाँ N माने। समझ गए? किसी को कोई दिक्कत, या इतना लिख दिया? अब देखो जगह नहीं है, थोड़ा सा इधर हम भाषा लिखे, तुम लोग लिख लिया है, चलो यहाँ तक लिख लिया है, किसी को कोई दिक्कत? चलो अगला पॉइंट देखो, आगे समद्विभाजित करने के बाद क्या किया है तुम लोग, कितना नंबर दिया हूँ, 4, यहाँ पे चलो 5 पॉइंट, 5वां नंबर दे देते हैं। त्रिज्या NQ तथा MP मानकर वृत्त खींचे, देखो ध्यान से क्या कर रहा है, NQ यानी कि N और Q ये मानकर एक वृत्त खींचा, और इधर MP ये MP मानकर एक वृत्त खींचा कि नहीं, NQ मानकर एक वृत्त खींचे और MP मानकर इधर एक वृत्त खींचे कि नहीं। चलो छठा पॉइंट लिखो, अगला पॉइंट यानी पॉइंट नंबर 2 तुम लोग पहले बता दो, नंबर दे दो, तो नंबर देना है तो अच्छा रहेगा, वैसे पॉइंट दे के भी लिख सकता, स्टार दे के भी लिख सकता, कोई दिक्कत नहीं है किसी को। वृत्त के प्रतिच्छेद बिंदु, ये जो वृत्त जो खींचा है इसका प्रतिच्छेद बिंदु ये सब है ना, यहाँ भी खींचा है तो यहाँ हुआ ये वृत्त के प्रतिच्छेद। चलिए तो ये देखिए इसमें क्या हुआ, थोड़ा सा ये पॉइंट हमने लिखे और यहाँ से वीडियो कट हो गया था, तो अगर हो सकता है तो अगले वीडियो ये चालू हो गया है, तो ये पॉइंट आ गया तुमको पिछले में, और इसी का कुछ पॉइंट बचा था जो इसमें आ जाएगा। समझ गए? जो दूसरा पार्ट में हो जाएगा, या उसी दोनों एक ही पार्ट में दे देंगे, या फिर अलग हो सकता है, तो आप लोग देख के मैनेज उसको कर लीजिएगा। समझ गए? तो छठा नंबर पॉइंट देखिए, यहाँ तक हमने लिख दिए हैं, ये जो बनाए हैं तो इसमें सब पॉइंट लिख दिए। छठा नंबर पॉइंट इसमें लिख रहे हैं, पर वृत्त के प्रतिच्छेद बिंदुओं को क्रमशः जहाँ जहाँ काटा है ABCD और ABC और D नाम दिए, ABC और D नाम दिए, ये D है, नाम दिए। चलिए इसके बाद 6 नंबर एक पॉइंट और लेते, 7 नंबर PA
ये देखो पी ए, यहाँ पे देखो ये पी ए नहीं, यहाँ से इधर से लिखो पी सी कॉमा पी डी तथा क्यू ए कॉमा क्यू बी को मिलाया। ये आप देखो पी सी और पी डी को मिलाया, ये इधर देखो क्यू ए और क्यू बी को मिलाया। देखो मिलाया है कि नहीं, जल्दी देखो। अब यहाँ पे लिखेंगे हम जानते हैं कि क्या जानता है रे? वृत्त का व्यास पर, वृत्त का व्यास क्या करता है? वृत्त का व्यास वृत्त पर समकोण बनाता है। वृत्त का व्यास जो है ये देखेगा तो ये यहाँ से यहाँ एक वृत्त के लिए व्यास हो जाएगा। व्यास नहीं होगा ये क्या हो जाएगा? जीवा हो जाएगा। सॉरी बच्चे, हम हर वीडियो में इसको हम व्यास बता दिए हैं। ये हर वीडियो में हम इसको व्यास नहीं, ये क्या है? एक जीवा है और व्यास हर वीडियो में ये होता है। ये क्या है? व्यास। और यहाँ से जब देखेगा तो ये लंब डालेगा तो यहाँ पे जो एंगल बनाएगा ये 90 डिग्री का बना देगा। इधर से भी इसको मिलाइएगा तो ये 90 डिग्री एंगल बना दे रहा है। इधर भी जब इसको यहाँ से लीजिएगा, समझ गया? तो ये भी क्या करता है? 90 डिग्री का एंगल बनाता है। यहाँ से ये इधर से भी इसको लो, यहाँ पे 90 डिग्री का एंगल। वृत्त का व्यास क्या करता है? जब स्पर्श बिंदु मिलता है वृत्त के व्यास, जहाँ प्रतिच्छेद बिंदु होता है, तो वहाँ से वो कितना डिग्री का एंगल बनाता है? 90 डिग्री का। ये जो वृत्त का व्यास जो उस पे से डाला गया लंब वृत्त के स्पर्श रेखा पर, वृत्त के व्यास से डाला गया लंब वृत्त के स्पर्श रेखा पर जो बनता है, ये जो हमारा वृत्त है, ओपी इसका व्यास हो गया। और ओपी जो व्यास है, व्यास पे से स्पर्श रेखा यानी पीडी स्पर्श रेखा हो गई, स्पर्श कर रहा है वृत्त को। तो ओ से डाला गया लंब डी पर, यहाँ पे क्या करता है? स्पर्श रेखा पर 90 डिग्री कोण बनाता है। यही हमको दिखाना था, समझ गए? तो कह रहा है वृत्त के दो बिंदुओं से दो स्पर्श रेखा, यानी दो बिंदु, यहाँ पी बिंदु और ये क्यू बिंदु, उनमें से स्पर्श रेखा खींचने के लिए कह रहा है। कोई भी बिंदु बाहर है उससे 2 ही स्पर्श रेखा खींचा जा सकता है, उससे ज़्यादा नहीं। तो 2 बिंदु बाहर में है, दोनों बिंदु से हम स्पर्श रेखा खींच दिए, 4 स्पर्श रेखा हो गई इस पर, 2 इधर 2 इधर। सवाल हमारा बन गया है। सवाल नंबर 4 देखो, क्वेश्चन नंबर 4 उल्टाओ और क्वेश्चन नंबर 4 शुरू करते हैं। ये जो सब ये लिख लिया है तो ध्यान दो इस सवाल पे, और क्वेश्चन नंबर 4 को भी ध्यान दो। इसको बनाएंगे, क्या करें? इसको मिटा दे, लिख लिया सभी। अगर जिसको दिक्कत है, पिछले वीडियो में हमने यहाँ तक बता दिए हैं, और हमारा ये जो चल रहा है ये यहाँ से चल रहा है, समझे? कुछ ये छूट गया था, नहीं तो इसको भी उसी में ले लेते, कटने की वजह से इसमें आ गया है। तो हम फिर से इसको बता दिए हैं, और इसको देख लो और लिख लो। अगले क्वेश्चन इसी पे बनाते हैं। मिटा दें इसको, चलिए मिटा देते हैं। तो चलिए क्वेश्चन नंबर 4 को देखिए, फटाफट बनाइए। आप लोग को लाइट थोड़ा चला गया है, फिर भी हम जब लिखेंगे तो आ जाएगा, कोई दिक्कत नहीं है। देखिए 4 नंबर में क्या कर रहा है? 5 सेंटीमीटर त्रिज्या के एक वृत्त पर ऐसी 2 स्पर्श रेखा खींचिए जो परस्पर 60 डिग्री के कोण पर झुकी हो। क्या कह रहा है? 5 सेंटीमीटर के एक वृत्त पर ऐसी 5 सेंटीमीटर त्रिज्या के एक वृत्त पर ऐसी 2 स्पर्श रेखा खींचिए जो 60 डिग्री के कोण पर झुकी हो। 60 डिग्री के कोण पर झुकी हो। बिल्कुल ही आसान है कि मान के चलो 5 सेंटीमीटर एक ले लेते हैं, यहाँ से यहाँ 5 सेंटीमीटर एक यहाँ पे से यहाँ हम ले लेते हैं। ये हमने 5 सेंटीमीटर त्रिज्या ले लिए। कितना? 5 सेंटीमीटर। ये 5 सेंटीमीटर त्रिज्या लेके एक वृत्त घुमा दो। 5 सेंटीमीटर त्रिज्या लेके क्या किया हमने? एक वृत्त घुमा दिए। घुमा दिया सभी? जल्दी बोलो, घुमा दिया रे? 5 सेंटीमीटर लेके थोड़ा सही से घुमाना। ये हमने वृत्त घुमा दिए। अब क्या कर रहा है? इस पे 2 स्पर्श रेखा डालना है, और वो स्पर्श रेखा की
जो मतलब स्पर्श रेखा जो कोण बनाएगा वो 60 डिग्री पर क्या होगा, परस्पर झुकी रहेगा। 60 डिग्री पर वो झुका रहेगा। तो 60 डिग्री पर जब झुका रहेगा तो 60 और 60 ले लो, कितना हो गया 120। और इधर समझ में आया। ये जो हमारा 5 सेंटीमीटर की त्रिज्या है, इससे लेकर हमने एक वृत्त बनाया। आप वृत्त पे क्या करो, ये मान के चलो, ये देखो ये स्पर्श रेखा इधर हम करवा रहे हैं, यहाँ पे देखो ये भी हमारा कितना है, ये भी हमारा एक क्या है 5 सेंटीमीटर का रेखा है। इधर भी ले लेते हैं, ये भी ले लिए एक 5 सेंटीमीटर का रेखा। समझ में आया। या तो तुम ऐसे करो कि ये केंद्र पना 120 डिग्री का कोण बना लो केंद्र पे, क्योंकि एक त्रिभुज का कितना डिग्री कोण बनता है ये बताओ। अगर मान के चलो कि हमने कोई बिंदु यहाँ पी ले लिए, इससे स्पर्श रेखा यहाँ पे खींचेंगे, इससे यहाँ पे खींचेंगे, तो ये त्रिभुज हो गया कि नहीं, यहाँ से यहाँ हो गया त्रिभुज। तो एक त्रिभुज की कितने डिग्री का कोण होता है, एक त्रिभुज में तीनों कोण मिलाकर कितने डिग्री का होता है, एक त्रिभुज में तीनों कोण मिलाकर 180। तो मान के चलो ये कह रहा परस्पर 60 पे झुकी हो, तो मान के चलो ये 60 है, तो इधर कितना होगा, इधर कितना होगा, तो यानी कि ये तो जानता है कि 90 होता है, ये भी 90। तो ऐसे हमें तक हो जाएगा कितना, 90 दूना 80, 180, तो यही मतलब आ जाता है। तो हम क्या करेंगे, यहाँ पे 120 बना लेंगे। 60 और 120 कितना हो जाएगा, 180 हो जाएगा। तो यहाँ पे 120 का बना लो, जल्दी स्पीड में बनाओ 120 का। तो अब क्या करो, ये जो चाप हम यहाँ जो ये खींचे हैं ना, इस पे चाप रखो। लाओ चाप दिखाओ, बताते हैं जल्दी। यहाँ पे देखो, ये जो हमने त्रिज्या लिए हैं, इस पे क्या करो, ऐसे रखो और एक वृत्त चाप काटो जल्दी 180। एक बार घुमाएंगे तो पूरा तो 180 हो जाएगा, और फिर वहाँ से जब काटेगा तो 60 हो जाएगा। हो जाएगा नहीं। तो मान के चलो इसको हमने घुमाए तो ऐसे घूम गया। ये जो हमने ऐसे घुमाए हैं यहाँ पे, ये केंद्र रख, इसको केंद्र माने यहाँ पे, और ये घुमा दिए। अब यहाँ पे से रख के इसको काट दो। जब इसको काटेगा तो ये यहाँ पे काट देगा। ये अंदर ही काट रहा है, कहाँ काट रहा है, अंदर में काट रहा है यहाँ पे। और इधर भी घुमा दो, ये इधर से ऐसे रखो और ये से घुमा दो। जब ये घुमाएगा तो ये भी ऐसे घूमता है, समझ गया। तो जितना ये चाप लेके घुमाया है उतने यहाँ पे घुमाया है, तो उतने रख के यहाँ पे काट दो। मान के चलो ये कट गया, समझ गया। अब ये कटिंग बिंदु को बढ़ा दो, जितना डिग्री परस्पर झुकने के लिए कह रहा है उतने डिग्री होना चाहिए। देखो हमारा ये थोड़ा बड़ा बन गया, हमारा क्या हुआ, ये थोड़ा बड़ा बन गया। तो ये यहाँ से जब मिलाएगा तो इस प्रकार ये मिल जाएगा। तुम लोग अच्छा से बनाओ, समझ गया। जब यहाँ पे बनाएगा कौन ना, तो ये एंगल ऐसे मिलेगा और ये एंगल ऐसे मिल जाएगा, ये परस्पर हो जाएगा। काट त्रिभुज को प्रतिच्छेद नहीं करेगा। हमारा ये थोड़ा बड़ा फिगर बन गया, तुम लोग बनाओ सही से, छोटा बनेगा। ये देखो, ये P बिंदु मान लेना, इसको 60 डिग्री है, परस्पर 60 डिग्री झुक गया। इसको A मान लो, इसको B मान लो, समझ गया। इस प्रकार फिगर हो जाएगा। अब ये जो एंगल है, ये वाला एंगल, ये एंगल हो जाएगा 120 डिग्री। सबसे पहले हमने क्या किया, 5 सेंटीमीटर त्रिज्या लेके कि वृत्त घुमाए, समझ गए। वृत्त घुमाने के बाद उस त्रिज्या पे, त्रिज्या ऐसे अगर ले रहा है तो इस पे जब 60 डिग्री का एंगल बनाएगा तो ये इधर आ जाएगा, और फिर उसी के सामने फिर यहाँ पे भी 60 डिग्री। तो जैसे हमने मान के चलो कि ये 5 सेंटीमीटर त्रिज्या लिए, ये वाला 5 सेंटीमीटर यहाँ त्रिज्या ले लिए, समझ गए। अब ये त्रिज्या पर हमने 60 डिग्री का एंगल बनाए, यहाँ पे 60 डिग्री एंगल बनाए, तो हमारा ये भुजा यहाँ मिल गया। ये भुजा क्या हुआ, यहाँ पे हमारा मिल गया। अब क्या करो कि यहाँ पर भी 60 डिग्री का एंगल बनाओ। अब ये यहाँ से यहाँ कितनी दूरी पर है ये तो हमको मालूम नहीं है, तो 5 सेंटीमीटर इधर भी एक ले लो। यानी एक जब तुम यहाँ से यहाँ ले लिया, इसको क्या करो, केंद्र से इसको मिला दो, ऐसे केंद्र से ऐसे मिलाओ। इसके सामने यहाँ पे जहाँ पे ये कट रहा है, अगर तुम्हें मालूम नहीं है तो यहाँ पे 60 डिग्री का बना दो त्रिज्या लेकर। समझ में आ रहा है या बोल रहा है खाली तुम लोग। 5 सेंटीमीटर यहाँ से त्रिज्या लेके वृत्त घुमा दो। यहाँ से त्रिज्या 5 सेंटीमीटर है, तो उसको क्या करो, एक यहाँ पे 60 डिग्री का कोण बना दो। 60 डिग्री का जैसे ही कोण बनाएगा तो उस रेखा को आगे बढ़ा देना। अब ये आगे कहाँ बढ़ेगा और कहाँ हम फिर 60 डिग्री बनाए मालूम नहीं है, तो क्या करो 20 सेंटर से क्या करो, एक लाइन को बढ़ने दो। यहाँ से एक रेखा खींच दो इधर,
और जहाँ पे ये रेखा, यहाँ से जो रेखा खींचेगा ये 60 डिग्री वाला, और ये रेखा जहाँ पे परस्पर यानी प्रतिच्छेद करेगा, यहाँ पे मान के चलो ये काट दिया, ये इधर जा रहा है, ये इधर आ रहा है, यहाँ पे काट दिया, इस पे क्या करो, इस रेखा पे फिर 60 डिग्री का कोण बना दो, और फिर वो कोण को जहाँ मिला दो, जहाँ स्पर्श करेगा वहाँ से एक त्रिज्या मिला दो, और इस कोण को नाप लो कितना हो रहा है। ऐसे भी बना सकता है, कोई दिक्कत नहीं, समझ गए। तो चलिए इसका भाषा हम लिख देते हैं, समझ गए ना किस तरह बना सकते हैं। या फिर 120 एंगल बना लो, इधर 60 बना लो, तो 60 और 120 180 डिग्री हो जाएगा। तो त्रिभुज के तीनों कोण यहाँ पे देखा जाती है, त्रिभुज एक क्या हो गया, एक चतुर्भुज लग रहा है, ये और ये और ये चतुर्भुज के चारों कोण का योग कितना होता है 360। तो 90 ये हो गया, 90 ये हो गया, कितना हुआ 180। 180 में अगर 60 जोड़ दिया तो कितना हो गया, 180 में 60 जोड़ दिया तो 240, और 240 में ये वाला कोण कितना हो गया 120। 240 में 120 जोड़ा तो कितना हो गया 360 हो गया। तो उस हिसाब से हमारा चारों जो है कोण का योग कितना हो गया 360। ऐसे भी बना सकता है, ये जब बनाएगा तो ये 90 हो गया, तो ये 60 हो गया, तो यहाँ पे जो बचेगा वो भी 60 हो जाएगा। ऐसे समझ में, तो यहाँ भी हम 60 का बना सकते हैं, यहाँ भी 90 बनी है यहाँ पे। तो हमें क्या करना है, 5 सेंटीमीटर त्रिज्या लेके एक वृत्त खिंचाना है, और उस वृत्त पे 60 डिग्री मतलब एक दो स्पर्श रेखा खींचना है, वो दोनों स्पर्श रेखा 60 डिग्री पर परस्पर झुकी हो, 60 डिग्री पर, ये भी 60 डिग्री पे झुका हो और ये भी, दोनों 60 डिग्री पे झुका हो, ये सवाल में कह रहा है, समझ गए। चलिए तब इसका भाषा लिखिए, क्या क्या इसमें कह रहा है। जब जो हम बनाए हैं, किस बात, कौन कौन से बात बताए हैं वही बात लिख देना है यहाँ पे, जो बात यानी कि भाषा लिख देना है। पहला नंबर, 5 सेंटीमीटर त्रिज्या वाला, 5 सेंटीमीटर त्रिज्या वाला, 5 सेंटीमीटर त्रिज्या वाला एक वृत्त खींचे, खींचे कि नहीं, जिसका केंद्र ओ है। ये 5 सेंटीमीटर त्रिज्या वाला, इसका केंद्र का नाम दे देते, नाम नहीं दिए थे, केंद्र ओ है। दूसरा नंबर, वृत्त पर स्थित, वृत्त पर स्थित एक बिंदु, एक बिंदु क्या लिए हैं ए है, ओ को मिलाया, यानी एक बिंदु ले लिए ए और ओ को मिलाया, ए है कॉमा ओ को मिलाया, वृत्त के कोई बिंदु यहाँ पे ले लिए ए, इसको मिला दिया, फिर देखो दूसरा बिंदु बी ले लिया, उसको भी मिला दिए। तीसरा नंबर, एंगल, ये एक बिंदु है, इसको मिला दिए, एक बिंदु इधर भी ले लिए, समझिए, दोनों लिख सकता है। वृत्त पर स्थित दो बिंदु, दो बिंदु ए बी है, ए कॉमा बी, ए और लिखो, ए और बी है, कॉमा ए कॉमा बी को ओ से मिलाया, इसको हम ओ से बी से मिला दिए, इसको भी ओ से मिला दिए, मिला दिए। यहाँ पे लिखो तीसरा, चौथा नंबर, ये एंगल कितना डिग्री का हो रहा है अभी देखो, हम लिख सकते हैं ए ओ बी, ए ओ बी, तो लिखेंगे चौथा नंबर एंगल, तीन नंबर लिखेंगे ना, 2 नंबर हुआ, एंगल ए ओ बी, एंगल ए ओ बी बराबर कितना डिग्री, ए ओ बी बराबर कितना डिग्री है 120 डिग्री का कोण खींचे, जहाँ बी, जहाँ बी क्या है, खींचे, इतना ही लिखो, बी तो पहले ही मिला दिया है यहाँ पे वृत्त के दूसरे, मतलब ये जो है बिंदु, दूसरा बिंदु यहाँ पे मिला दिया, नहीं तो आगे हम लिखने वाले थे कि जहाँ बी, वृत्त के एक बिंदु बी भी स्थित है वृत्त पर, तो जब एंगल को दर्शा दिया यहाँ पे लिख दिए ए और बी,
दो बिंदु है जिसको ए से मिला है, ओ से मिलाए हैं, ओ से दोनों बिंदु को हम मिला दिए, यहाँ भी मिला दिए और यहाँ भी मिला दिए, दोनों तरफ क्या किए, मिला दिए। अगला पॉइंट लिखो, चौथा नंबर, ओ ए तथा ओ बी त्रिज्या, ओ ए तथा ओ बी त्रिज्याओं पर दो समकोण बनाया। ये देखो, यानी ओ बी त्रिज्या और ओ ए त्रिज्या, यहाँ भी समकोण बना है कि नहीं, और यहाँ भी क्या हुआ, समकोण बना है, दोनों पे समकोण बना है, यहाँ भी और यहाँ भी, दोनों पे क्या बना है, समकोण बना है। अगला पॉइंट लिखो, इसी में पॉइंट लिखो या ऐसे लिखो डायरेक्ट, एंगल ए, इस एंगल की को लिखो, ये एंगल कैसे लिखेगा, तो यहाँ आप कोई नाम दे दो, पी, पी ए ओ, एंगल पी ए ओ बराबर एंगल पी बी ओ, एंगल पी बी ओ बराबर कितना डिग्री, 90 डिग्री। पी बी ओ, पी ए ओ, ये भी 90 और ये भी 90 बना दिया। और ये तो हमने लिख दिए हैं कि एंगल ए ओ बी बराबर 120 डिग्री, तो इसको भी लिख दो नीचे में, ए ओ बी बराबर 120 डिग्री। यहाँ तक लिख दिया रे। और यहाँ पे कोष्ठ में देखो, नीचे में यहाँ पे एक कोष्ठ में लिख दो, तुम लोग कहीं जगह पे लिख दो कि चतुर्भुज, ये चतुर्भुज हो गया ना, पी ए ओ बी, पी ए ओ बी लिखेंगे चतुर्भुज, चतुर्भुज के चारों कोनों का योग 360 डिग्री होता है, 360 डिग्री होता है। तो यहाँ पे देख लो होता है कि नहीं, एंगल ए प्लस एंगल बी प्लस एंगल ओ प्लस एंगल पी, ए कितना है 90 डिग्री, प्लस बी भी 90 डिग्री, प्लस ओ कितना है 120 डिग्री, प्लस पी कितना है 60 डिग्री। जोड़ो तो कितना होता है, 9 9 18, 18 6 24, 24 और 12 कितना होता है 36, 109 बैठा दो, 360 डिग्री हो गया। ये यही कह रहा था। और यहाँ पे फिर लिख देना है, अभिष्ट स्पर्श रेखा पी ए तथा पी बी है, ये अभिष्ट स्पर्श रेखा पी ए तथा पी बी है, लिख दिया। यहाँ पे लिख दो एंगल ए पी बी बराबर, यहाँ ये से नीचे में लिख दो, कोई दिक्कत नहीं, यहीं पे लिखो एंगल ये पी, ये ए पी बी, यहाँ एंगल कितना बन रहा है 60, ए पी बी बराबर 60 डिग्री, लिख दिया। तो इस देखिए क्या हुआ कि इस वीडियो में कुछ जो है लाइट भी कट गया, वो भी प्रॉब्लम। दूसरा जो हम पहले से बना रहे थे तो उसी बीच में ये वीडियो जो है चालू कर दिए, क्योंकि वहाँ पे किसी नोटिफिकेशन के कारण वो कट हो गया था। तो इन्हीं के साथ मैं इस वीडियो को एंड करता हूँ। जो भी बच्चे इस चैनल पर नए हो, चैनल को लाइक और सब्सक्राइब ज़रूर कर दीजिएगा। अगले वीडियो में फिर मैं इस रचना के बारे में थोड़ा सा जानकारी दे दूँगा, और जो हमारा इससे पहले जो बना है उसमें जाके देख लीजिएगा, 3 नंबर का पूरा मिल जाएगा। वहाँ पे थोड़ा सा भाषा है जो कि अगले पार्ट में मिलेगा। समझ में आए तो